नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। ईद के दूसरे दिन की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद एहसास की हमारी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहूंगी। मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समरा, बहुत प्यारी लग रही है। हमारे साथ मौजूद है रिफत शाहीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? रिफत, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी। और मैं अपनी बहू को अब मशवरा दूंगा समिया को कि वो इनके पास मेरी उनसे राब्ता करे। तो ये जो टाइटल है ये मिलती है अपने काम से, कितना क्रिएटिव आप समझती हैं कि आप हैं? क्रिएटिविटी की तरफ मैं अगर जाऊं तो मैं जब ये पूरी कायनात देखती हूँ तो मैं पहले जब कभी मुझे कोई कह दे कि हमें ये बनवाना है तो मैं उसके लिए कुछ क्रिएट कर रही हूँ। क्रिएट करके मैंने जाके उसको प्रेजेंट कर दिया। उस पर मैंने जब कायनात देखना शुरू की तो मुझे हर जगह वो चीज़ नजर आना शुरू थी। मैं कहती हूँ नहीं, मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया, इस कायनात में पहले से ही मौजूद था। आपने तो सिर्फ एक सही जगह प्लेस कर दी उस चीज़ को। तो ये हर दफा फिर वो एक मेरे अंदर एक अजियत और जुनूनी सी कैफियत आ जाती है कि नहीं, कुछ ऐसा भी तो करूँ जो पहले से मौजूद ना हो। लेकिन हर दफा मुंह की खानी पड़ती है कुदरत से कि हर दफा कहीं ना कहीं पहले से मौजूद होता है। अच्छा, रंगों का सारा ये खेल होता है। जब आप कोई पेंटिंग कर रहे होते हैं या कोई भी आर्ट होता है तो वो रंग से रिलेट करता है। आपका कोई ऐसा फेवरेट कलर जिसके साथ आप चाहती हो कि जी मोस्ट ऑफ द स्कल्पचर्स में उस तरह से उस रंगों में इर्द गिर्द वो रंग मौजूद हो? दर मेरी हमेशा से ख्वाहिश रहती है कि जो रंग पहले से मौजूद अल्लाह की तरफ से है मैं उन्हीं को रेप्लिकेट करूं, क्योंकि वही इंतहा के खूबसूरत थे तो अल्लाह ने वहां लगाए। उनके उस पे हम उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते। लेकिन हाँ, जब बात की जाती है कि क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, गाड़ी का रंग कैसा होना चाहिए, तो वहाँ मेरे रंगों में चॉइसेस बदलना। जैसे मैं गाड़ी मजेंटा कलर की मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। मेरे बचपन से मुझे मेरी फेवरेट थी। मैं अपने अब्बू से कहती थी कि मैंने जब बड़े हो जाना तो मैंने मजेंटा कलर पूरी दुनिया से बैन करा देना है, वो सिर्फ मेरे स्टूडियोज में यूज हुआ करेगा। कब बड़ी होंगी? मैं भी वहां तक वही वाली बात हमीद साहब की, दिल जवान होना चाहिए तो फिर आप बुढ़ापे में भी बूढ़े नहीं होते। और ये बात मेरे बचपन की है तो शायद मुझे लग रहा है कि आपने मुझे सही बताया कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे मजेंटा कलर मुजस्मा बना दें या कोई स्ट्रक्चर बना दें, या फिर आप गवर्नमेंट लेवल पे, बड़े लेवल पे काम करती हैं? मैक्रो लेवल। असल में फारूक को अपना बनवाना है। इसका सवाल का जवाब सोच समझ कर दीजिए। ये सब मैंने बनवाना था। मैंने इनसे आते साथ ही पहली बात ही पूछी, लेकिन इन्होंने जो कीमत बताई है उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं मजीद बात करूं। काफी अच्छा। तो स्कल्पचर की बात हो रही थी तो बेसिकली वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। ईद है यहाँ पे गुफ्तगू जारी रहेगी। आपने जाना है कि प्राइवेट की तरफ में आप सोच समझ कर स्ट्रक्चर बना का काम कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन यह है कि जो कमीशन वर्क है वो इतना ज्यादा है कि प्राइवेट की तरफ में आ नहीं पा रही। ओके जी, अभी मैं सरकार का काम और आर्मी का काम, ये दो काम ज्यादा फोकस पे रखती हूँ। उसके बाद मैं प्राइवेट वर्क, क्योंकि मेरा सेटअप बहुत बड़ा हो चुका है तो मैं छोटा काम लेते वक्त मुझे फिर उसमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसे वो पता, जब फैक्ट्री में एक छोटी चीज बने तो फैक्ट्री के चार्जेस आपको ज्यादा पड़ना शुरू होता है। वो तो सारी चीजें एक्यूमुलेट। अच्छा, ऐसा है कि कभी कभी आदमी का दिल करता है, मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं ये काम करूं और किसी आदमी को प्रेजेंट कर दूं ताकि उसका दिल खुश हो जाए। और मेरा दिल करता है कि एक अच्छा सा चेहरा मुझे नजर आया तो मैं इसकी तस्वीर बना दूं। सब जो कीमत वो बता रही है वो कभी भी नहीं, उस पे कीमत की जरूरत नहीं होती, तो अपने लिए कर रहे हो। मैं कर लूंगी, फिक्र ना कीजिए। नहीं, लेकिन एक और रिफत ने एक और चीज की तरफ ध्यान दिलवाया है। उन्होंने कहा मैं छोटा काम नहीं करता। अच्छा, अब ये गुफ्तगू जो जा रही है उससे पहले मैं चाहती हूँ कि इनका काम हम देख लें, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपने अपना मुजस्मा बनवाना है या नहीं बनवाना है। मैं अभी पहले स्टूडियो विजिट करना। पहले स्टूडियो विजिट जब आप लोग कदम रंजा होंगे। मैंने सवाल इसलिए पूछा था कि मैंने अक्सर ममालिक में बाहर देखा है कि जो लेजेंड्स होते हैं इनके यहाँ, जो बहुत फेमस लोग होते हैं, उनके नहीं, आप कर लें बात। उनके मुजस्मे जो है ना, मतलब जैसे इंडिपेंडेंस स्क्वायर है वहाँ पे श्रीलंका में, या उधर वो लगे हुए हैं बड़े बड़े स्टैचू। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा तरीका है खराज तहसीन पेश करने का, ऑब्वियसली तो अब बहुत सी ऐसी जगह रिक्रिएशनल स्पॉट्स हैं या पार्क्स हैं जहाँ पे हम इस तरह की चीज़, तो क्या इस तरह का कोई प्रोजेक्ट अंडरवे है या किसी पे काम हो रहा है? अभी इस वक्त मैंने बाबे पाकिस्तान के साथ काम किया है। बाबे पाकिस्तान का जो बुनियाद थी वो ये थी कि पहली दफा पाकिस्तान में महाजिर कहाँ से इन हुए थे, तो उस रास्ते को या उस जगह को जहाँ वो आके उन्होंने पैराव डाला था उसे बाबे पाकिस्तान कहते हैं। अच्छा। ये उसका ऑफिशियल नेम है। तो उसके हवाले से कि वो किस तरह से, किस रूट से आए, उनका क्या रुख था, उसके ऊपर मैंने अभी काम की रिसेंटली, क्योंकि अभी वो प्रोजेक्ट उस पर काम हो रहा है, इसलिए उसकी ज्यादा अभी डिटेल्स मेरे पास नहीं है कि मैं पिक्टोरियल फार्म में आपको दिखा सकूं।
तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप कह सकते हैं कि खराज तहसीन दिया गया उन तमाम लोगों को कि कितनी मुश्किलात के साथ जहाँ है, और फिर आगे आके स्कॉट लीडर्स ने उनके साथ कैसा बिहेव किया और हमारे जो सरकार थी उन्होंने कैसा बिहेव किया। पूरा एक पिक्चर है 7x4 के फ्रेम के अंदर। और ये स्कल्पचर्स जो आप बनाती हैं ये सिर्फ पर्सनैलिटीज नहीं, ये लैंडस्केप्स भी हैं और इस तरह हर तरह का काम है। जहाँ आप खराज तहसीन की बात करें तो मैंने पाकिस्तानी हीरोज को बहुत दफा खराज तहसीन आपने काफी सारे अच्छे हमारे सरकारी एसेट्स के हवाले से भी काम किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं चाहूंगी कि हम उस पर एक नजर भी दौड़ा लें ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए, हम देखें कहाँ दौड़ा के जाना, मतलब दौड़ानी ऑन स्क्रीन दौड़ानी अच्छा, है। आप दौड़ा हमें सब अक्सर कहती है अच्छा जी आइए हम चलते हैं फलाने, मैंने कहा वो इधर ही बैठे हैं, कहाँ जाना है, उसने कहा नजर दौड़ाते आपके ध्यान को वहां लेके जाना, दिखा डाइवर्ट करती है। चले आइए देखते हैं जी। ये 3D इफेक्ट है, जरा हमें बताती भी जाइएगा। ये सियालकोट का घंटा घर है। ये मैंने क्योंकि सियालकोट को एक जगह प्रेजेंट करना था तो उसके लिए मैंने उनके सिंबॉलिक जो उनका एक राउंड अबाउट था उसको ले लिया सियालकोट को प्रेजेंट करने के लिए। ये नूर महल बहावलपुर है, यहाँ पर म्यूजियम्स को डेवलप किया गया था तो उस हवाले से मैंने यहाँ पर काम किया था। सही है। ये ईगल का स्कल्पचर है, ये बहुत छोटा से साइज का, आई थिंक सो 4 फुट का ये। अच्छा लेकिन छोटा उसने किया काम, आपके लिए नहीं किया कायदे ये कायदन का पोर्ट्रेट है लेकिन ये डिजिटल पेंटिंग है। अच्छा ये डिजिटल, ये एक हिस्ट्री मोन्यूमेंट है जो इस वक्त जेलम में मैंने प्रोजेक्ट किया। इसके अंदर मैंने मंडाला ब्रिज जो कि जेलम की डिवीजन है उन्होंने उस वक्त हिंदुस्तान यानी कि इंडिया से कैप्चर किया था, और जेहलम रिवर, इलामा इकबाल और कायद-ए-आज़म दिखाए इसके अंदर। वाह वाह जबरदस्त। ब्रॉन्ज जी, ये नूर महल के अंदर जो म्यूजियम डेवलप हुआ है उसमें मैंने ये दिखाया कि साद कैन साहब ने सॉरी जो वहाँ के नवाब जिन्होंने हुकूमत की यहाँ पर, जी नवाब सादिक जी थे, उन्होंने क्या क्या काम किया, उनकी सर्विसेज मैंने उसमें दिखाई थी। अच्छा, ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा एक प्रोजेक्ट। जब भी तो 17 लाख 18 लाख ये 18 फीट की वॉल है और ये इस वक्त 5 फुट बाहर है उससे, अच्छा दीवार से। वाओ, ये कब से कर रही हैं आप? 2005 से। माशाल्लाह। और ये पता कैसे चला कि मतलब मैं इस तरह की मुख्तलिफ चीजों को भी जो है वो प्रोफेशन के तौर पे लेके चल अम्मी से बेतहाशा डांट खाने के बाद जब अपने ट्राउजर पे भेज तहाशा पेंट वो स्केचेस बनाती थी तो अम्मी को जब दौड़ने पड़ती थी अम्मी भी मुझे डांटती थी। अच्छा, ये जो ऑयल पेंटिंग है ये किस तरह, ये क्या सोच के तख्लीक की इसको? ये एक मेस था, उनकी एक दीवार खाली थी, वो चाहते कि हमारे इंट्रेंस पे फौरन से हिट कर जाती है। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा था एक 3D पेंटिंग मैं आपको बना कर देती हूँ। तो एक पेंटिंग है, एक जो दीवार का साइज होता है 10 फीट बाय 8 फीट की होगी या 7 फीट की होगी। ये तो वही है ना जो आप कह रही थी उभरी हुई? जी। ओह ये म्यूजियम्स को ऊपर से अब आप बताएं फारूक। मैं इम्प्रेस हो गया हूँ, बहुत जबरदस्त। ये बता रही 2005 से कर रही हैं, यानी 16 साल से माशाल्लाह आप। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वेरी नाइस। हमारे लिए वाकई में काबिल फख्र है। When I was so young, वाकई में बहुत अच्छा लगा। तो आपकी और भी कंटेम्प्रेरीज हैं, मतलब और लोग भी इस फील्ड में हैं आपके, ये जो आप कर रहे हैं? बहुत सारे लोग आ चुके हैं अब तो, पाकिस्तान में इसका बड़ा ट्रेंड हो चुका है। Okay. जैसे कि 2007 में पहले दफा यहाँ पर मैं 3D कंसेप्ट को लेकर आई थी क्योंकि मैं उस वक्त पढ़ रही थी साथ में। आपने तो बाहर से डिग्री किया बता रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने इंटरनेशनली रिनाउंड एक हमारा इंस्टीट्यूट है शिकागो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, मिशिगन स्ट्रीट के ऊपर, यूएसए। मिशिगन जी, CIA तो मैंने कभी नहीं उसका नाम सुना। शिकागो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट। हाँ CIA बोल सकते हैं लेकिन वैसे बोलते हैं हमेशा उसको। अरे चलो थोड़ा सा ईद के हवाले से भी आ जाते हैं, इतना खूबसूरत तैयार होकर आई हैं, कुछ और चीजें भी पूछते हैं। और इतने शोरा और इस तरह के लोगों में भी आपकी मुलाकात रहती होगी, और आज भी कितने उम्दा मेहमान आज हमारे साथ फख्र है मुझे कि मैं आज इन लोगों में बैठी हुई हूं। तो कोई जैसे होता है ना कि गाना पसंद होता है या शायरी की तरफ ज्यादा रुझान होता है, अभी क्या आप आपसे कई समझती गाना हैं? गा के सुनाएं, मैं आपको बता रहा और हूँ। फिर आप सबने भाग जाना है। कोई बात नहीं, उसकी गारंटी हम देते हैं। हम भाग नहीं सकते, आप नारे गाने लगेंगे। जहाँ शौकिया एक होता है ना इंसान को कि सुनने का शौक होता है, महफिलें अटेंड करने का शौक होता है, इस तरह की। क्लासिकल म्यूजिक वैसे भी आपको पता है कि फनून लतीफा से जो वाबस्ता होते हैं उनका ये होता है कि वो क्लासिकल म्यूजिक पे जाते हैं इसलिए कि उन्हें पता होता है कि बुनियाद क्या है म्यूजिक की। जो ही वो कोई आम सा गाना सुनते हैं तो उन्हें अजीब कोफ्त होती है कि ये तो अपनी बुनियादों से ही हट गया है, इसके ना वो राग है, ना वो कंपोजिशंस है, ना वो पोइट्री है। तो वहाँ फिर उलझन की वजह से मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ, या तो अगर मैं फिर भी अगर पोइट्री पे चले जाऊँ तो मैं लोक की तरफ चले जाती हूँ कि लोक गीत हम सुने। अपने बड़े अच्छे खूबसूरत सिंगर्स हैं हमारे, आबदा परवीन हैं और अताउल्ला ईसा खेरवी हैं हमारे यहाँ। तो अगर फिर हम पोइट्री की तरफ आ जाएं तो आजकल एक नौजवान शायर है अम्मार इकबाल उनका नाम है, वो इस वक्त एक नई टेक्निक पे काम करें। मैं स्पेशली आपके साथ बात करना चाहूँगी, वो प्रोनेट पे काम करें।
वो इतनी खूबसूरत प्रोनेट बनाते हैं कि मैं उनकी शायरी से वाकई ही बहुत ज्यादा। हाँ जी, मार्क है। और कई नौजवान आए हैं, ऐसा हाँ। नहीं है, बड़े नए नए लोग आए हैं। उसका सबब यही है कि उनमें म्यूजिक का क्या बहुत से लोग मैंने नहीं देखी, फीमेल्स नहीं देखी, लेकिन मेल्स देखे हैं मैंने। मेल्स हैं इस फील्ड में आए हुए। फीमेल में आप यूनिक है, आइडेंटिटी लेदा। हाँ, ये अगर मैं कहूंगी तो खुद तारीफ ही हो जाएगी। नहीं नहीं, मतलब जो है कोई और नाम है, फैक्ट है, फैक्ट है तो फैक्ट है, हकीकत है तो हकीकत है। हाँ, तो ये आप बताएं, आप लोग क्या, आप लोगों की नॉलेज में कोई तो है वैसे तो नहीं मुझे सुना भी मैंने। अच्छा, मैंने तो जिंदगी में नहीं, पहले मैं मिला हूँ लेकिन मतलब ऐसा नहीं, लेकिन स्कल्पचर मतलब आपकी माशाल्लाह मैंने अभी देखा है काम, वेरी नाइस, आई एम सो इम्प्रेस्ड। और ये आपको मोटिवेट आपकी मदर ने किया, आपने फादर मेरे ख्याल से मुझे मेरी पूरी फैमिली ने किया। मुझे डिफरेंट इवेंट्स हैं, डिफरेंट इवेंट्स में फैमिली में कोई और था इस फील्ड में? नहीं, कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं। कोई कभी और कभी दिल चाहा कि कुछ और, अगर आप ना होती इस फील्ड में तो क्या नहीं, करती? कभी दिल नहीं चाहा कुछ और बनने को नहीं? एक दफा दिल में थोड़ा सा यही टीचर की, एक दफा दिल में थोड़ा ख्याल आया तो एक होल से उठने लग गए। अच्छा कि ये नहीं जी, जो मेरा अपना टैलेंट है वो भी कहीं छुप ना जाए। अगर टीचर बनना पड़ गया तो कैसे बढ़ाऊंगी बच्चों को? ओके, वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है, टीचर बनना इतना आसान नहीं है। हाँ, मुश्किल काम। एक आप कर लेंगे, आप देखेंगे आपको लुत्फ आएगा। पड़ेगा मुझे ये अपने शौक के साथ करना पड़ेगा। ऐसा है, देखिए हमारी जो बच्चियां हैं, कैसे भूलते हमारी आदमी को और नहीं जाना पड़ेगा। देखिए रोटी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम भी देखें। खत्म मुझे फिर दूर पे चलना। अच्छा, इस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। ख़वातीन आज़ाद एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक लाए थे वो एक रह गया था, like वही है ना। ये देखो ना, नहीं है तो ये क्रिएटिविटी है। चूड़ी नहीं है तो उसने अपने ड्रेस के साथ का उसको चूड़ी का रंग दे दिया। अच्छा, तो हमने अपनी बच्चियों को सिखाना। अच्छा, ये मैंने खुद बनाया। हाँ, जब वो खुद खुशी बनाया अलग है तो होगी। खुशी तो जाहिर है आप उसे ले अच्छा लेंगे ना। मुझे ये बताएं, स्कल्पचर्स तो आप बनाती हैं, तो घर में खाने वगैरह भी कुछ शौक है आपको? मुझे वक्त नहीं मिल पाता तो लेकिन इसलिए अगर वक्त अम्मी मिले बस तो? बिस्तर पे लगा के देती है खाना मुझे। लेकिन आपको आता है वैसे, शौक है? कुछ कुछ, लेकिन मोस्टली अगर किचन मतलब आप पैम्पर्ड चाइल्ड हैं। हाँ, एक ब्लास्ट कर देती हूँ अगर किचन में जाऊँ तो, इसलिए अच्छा। कुछ कुछ खाना तो बनाना। फिर इसलिए वो कहते हैं आप कमरे में ही बेहतर है। आप वही नहीं, हम आपको वही खाना है। हमेशा कोई ना कोई ऐसी हरकत करती हूँ या अपने आप को जला लूंगी। अच्छा, आप अपने हस्बैंड को नहीं खाना बना के देती है, वो भी अम्मी देती हैं? मेरे हस्बैंड तो अभी है नहीं ना, अभी तो टेक्निकली रॉन्ग क्वेश्चन। आपको पहले पूछना चाहिए था कि आप सिंगल है या मैरिड, फिर ये सवाल बनता था। सही बात है, मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत निकल आई। आपका फेवरेट डिश क्या है? आपकी ईद पे क्या चीज शौक से खाती हैं? अब्बू के आपको हाथ की बनी हुई चाट। चना ये चाट? इन्होंने बात की है अब्बू अबू के के हाथ की बनी हुई चाट, तो मुझे वो पुराना जमाना बेहतर है कि आपका अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप है, ये बहुत बेहतर है। कि आपके दोस्त भी आपके माँ बाप है उसका, वो छोटा छोटा है। उन छोटी छोटी चीजों के आप गौर नहीं करते, बड़ा ह्यूज सा मुजस्मा बना लेंगे आप। तो बड़ा मुसाइल। अब इस तीर का जवाब आप दें। मुसलसल आपके निशाने पे हूँ आपके नहीं, सामने नहीं, ऐसी बात बैठी। लेकिन वही चीज मैं आपकी तरफ अब लेकर आती हूँ। अब ये बताओ कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको खुशी देती हैं? अब इन्होंने ठीक कहा कि मैं, आप कह सकते हैं कि थोड़ा लायानियत का शिकार हूँ। मैं मान्यूट की तरफ नहीं जाती, मैं हमेशा बिगर स्केल पे मैक्रो लेवल पे सोचती हैं? नहीं, मैं बड़े लेवल पे? मैं हमेशा बड़े लेवल पे सोचती हूँ। मैं थोड़ा सुरलिज्म वाली लड़की हूँ। मेरा अंदाज देखने का, चीज़ों का सोचने का बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए मैं कई दफा जो छोटे पैमाने पे जो चीजें होती है ना, उन पे मैं मार खा जाती हूँ और बड़ी बड़ी मार खा जाती हूँ। अच्छा, वो मुझे अपने बहन भाइयों से सीखनी पड़ती। हाँ, तो ये बात है कि नहीं, लेकिन जैसे कोई छोटी छोटी बात जो आपको खुशी पहुंचा दे। अक्सर जैसे ये जो बात कह रहे थे कि हम अक्सर बड़ी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, बड़ी ख्वाहिशात करते रहते हैं और सोचते हैं वही हमें सबसे बड़ी खुशी दे सकती हैं, लेकिन कई दफा कोई छोटी सी किसी की बात, खुशी है जो इन्होंने ड्रेस का ये दिखाया, इतना क्रिएटिव, और इनको बड़ी खुशी हुई होगी। कभी कोई इस तरह की छोटी चीज भी खुशी दे सकती है। बड़ी डिफरेंट चीज है, मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। मतलब मुझे बस अम्मी अबू से प्यार मिल जाए तो वो मेरे लिए कहता है, मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बड़ी चीज है कि माँ बाप से आपको प्यार मिल जाए, आप फर्माबरदार रहे, बच्चों के अंदर दरमियान में बैलेंस प्यार रहे, वो वाली बात कर रही हैं जो मुझे मिल रहा होता है स्पेशल तौर पे अम्मी। अच्छा मेरा ख्याल है समझा एक और चीज शायद पूछना चाह रही है कि किस किस्म का
काम करके आपको ज्यादा खुशी होती है कि कौन सी चीज बना ली तो उस पर ज्यादा निकल खुशी है? चुकी हूँ मैं, इस दायरे से निकल वो खुशी से निकल चुकी हैं आप, वो मैं इस दायरे पक्की से खुश है। निकल चुकी हूँ। अब वो खुशियां बांटती है अब वो बटोरती नहीं हो है। चुका है, इस सर्कल से बाहर हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ, यह बात आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब हम वापस आपके साथ आ रहे हैं। अब आप बताएं कुछ, आप चेंज खाने की तरफ आप आई हैं। ये कहेगी कि जो चीज मुझे पसंद है आसानी से खाने को मिल जाए मैं वो खा लूंगी। और मुझे सब कुछ पसंद है, मैं सब कुछ खा लूंगी, मेरे सामने किसी भी तरह का फूड रख करेले, भिंडी, मैं तो उन पे मरती हूँ। घिया, बिल्कुल ऐसी आम सादी चीज। अब आप कोई ऐसी सब्जी लेकर नहीं आ रहे थे जिसको बोले वो नहीं। हाँ, जो हमारी रवायात से है मैं तो उनको बहुत शौक से खाती हूँ, क्योंकि हम मोस्टली जब मैं इतना ट्रेवल करती हूँ कि मैं मिस करती हूँ इन चीजों को। मैं घर पहुंच जाऊँ, मेरे लिए साग पक जाए तो मैं तो इतने शौक से खाती हूँ कि मैं कहती हूँ मैंने एक अजीब तरह की तवानाई का एहसास हुआ है साग खाने के बाद। तो मैं कहती हूँ बेटा आप इन चीजों से दूर हो ना, इसलिए। अच्छा, ये वैसे बात आप क्या कहना चाहेंगे? ये फिर इन्हीं को घोर रही है ईदी के बटवे में घूम आया। ईदी का बटवा जरूर किया जा सकता है, वक्त है इस वक्त जिसके पास उसके पास पैसे इतने थे तो इसने एक अमेंडमेंट करा, वो इसे देती है, वो उसमें डाल, ये अपनी अमेंडमेंट कर दे ताकि मसला हल हो जाए। मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी बेटी ने 1 साल की जब ये थी, अब माशाल्लाह को 21 की हो रही है। 1 साल से लेके अभी तक के आखिरी जो भी उसने ईदी ली है वो अभी तक भी चीज मेरे लिए आनी तो मैंने उसका पैकेट तक संभाल के रखना, तो मेरे पास ना डंप हो जानी यूं करके चीजें। तो अम्मी ने देखा, तो अम्मी ने मुझे एक दिन बुक दी जिसके ऊपर लिखा द आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग्स। नीचे लिखा था कि जिंदगी में चीजें खोने का हुनर जानो वरना बहुत तकलीफ। अगर आप चीजें नहीं निकालेंगे तो नई चीजों की जगह नहीं बनेगी। जगह नहीं बनेगी। और हर चीज का हिसाब होता है। तो मैं वहाँ अपने माँ बाप पे प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने हमारी नेचर को देखते हुए उसी वक्त हमें साथ में एक या तो स्टोरी सुनाई या लिटरेचर की कोई बुक दी कि यहाँ तुमने कैसे, यहाँ नहीं अटक नहीं जाना। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात है। बस जी, अब मेरे इसी ख्याल नोट में के साथ इजाजत लें क्योंकि ट्रांसमिशन का वक्त